आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा झारखंड में, यानी कि भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य है इनमें से कौन सा। यानी कि साथियों, लोहा पैदा करने वाला राज्य इनमें से कौन सा है, तो राइट आंसर करिएगा। यानी कि जब भी ये क्वेश्चन पूछे कि भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो भी दोस्तों झारखंड ही है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। बताएं साथियों, भारत में सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है, ये आपका क्वेश्चन है। और साथियों, इसका राइट आंसर करिएगा बुलर झील, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, बुलर झील भारत में सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है। महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर करेगा रामचंद्र सोमपुरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। रामचंद्र सोमपुरा अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बाबरी मस्जिद कब गिराया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि जब ये क्वेश्चन पूछे कि बाबरी मस्जिद कब गिराया गया था, तो राइट आंसर बताइएगा 6 दिसंबर 1992 को। अगला क्वेश्चन है आपका, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। बताइए साथियों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था। यानी कि साथियों, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा लाला लाजपत राय, यानी कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की खोज किसने की थी। साथियों, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की खोज समुद्री मार्ग के द्वारा किसने की थी। तो राइट आंसर बताइएगा कि वास्को डी गामा ने। यानी कि साथियों, भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। किस मार्ग से किया था, तो समुद्री मार्ग के द्वारा किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं। बंगाल की शोक किस नदी को कहते हैं, ये आपका अगला क्वेश्चन है साथियों। और इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए या अन्य कोई पूछे तो इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों दामोदर नदी को। यानी कि साथियों, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। यानी कि साथियों, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, ये आपका क्वेश्चन बन रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर करिएगा उड़ीसा। यानी कि साथियों, चिल्का झील जब भी पूछे कि किस राज्य में है तो उड़ीसा राज्य में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, और अयोध्या राम मंदिर के लिए पत्थर कहाँ से लाए गए। यानी कि साथियों, अयोध्या राम मंदिर के लिए पत्थर कहाँ से लाए गए, ये आपका क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि जब भी एग्जाम में पूछे कि अयोध्या राम मंदिर के लिए पत्थर कहाँ से लाए गए थे, तो राजस्थान से लाए गए थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है आपका, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। हर एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में हमने लिया है, 30 क्वेश्चन लिया है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप उठाकर देख लीजिएगा साथियों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन है साथियों। और इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो राइट आंसर करिएगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड साथियों भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। और आपका अगला क्वेश्चन है,
भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? बताइए साथियों, भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से साथियों, और इसका राइट आंसर करिएगा अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी या पर्वत शिखर साथियों भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपका क्वेश्चन है। और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी है। अगला क्वेश्चन है आपका, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, ये आपका क्वेश्चन है साथियों। और इसका राइट आंसर करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर नहीं पता है तो सासाराम राइट आंसर करिएगा। सासाराम में साथियों स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया या दिए? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, ये आपका क्वेश्चन है साथियों। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, यानी कि जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो बताइएगा श्रावस्ती में। यानी कि साथियों बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। और साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, यानी कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को साथियों अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, तो साथियों अगला क्वेश्चन है आपका, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि साथियों मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताएं। और साथियों अगर नहीं पता हो तो नोट कर लीजिए, हर साल साथियों 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो 25 अप्रैल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? बताइए साथियों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई, ये आपका क्वेश्चन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका राइट आंसर करिएगा 1600 ईस्वी में। भारत में साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था, ये आपका क्वेश्चन है साथियों। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो साथियों राइट आंसर करिएगा, दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन को चलाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी ने भारत में सर्वाधिक सत्याग्रह प्रयोग कहाँ किया था? तो साथियों महात्मा गांधी ने भारत में सर्वाधिक सत्याग्रह प्रयोग कहाँ किया था, ये आपका क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर करिएगा चंपारण, यानी कि बिहार के चंपारण में दोस्तों महात्मा गांधी ने किया था 1917 में। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए साथियों नारा से भी संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में, तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थित है इनमें से कहाँ? यानी कि साथियों भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है, ये आपका क्वेश्चन है। और साथियों राइट आंसर करिएगा चेन्नई में। चेन्नई में साथियों भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन भारत कब आया? यानी कि दोस्तों साइमन कमीशन भारत कब आया था, ये आपका क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि साइमन कमीशन भारत में साथियों 3 अप्रैल 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? बताइए साथियों, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे, आपका क्वेश्चन है। और साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा उपयुक्त सभी, यानी कि रास बिहारी बोस, निरंजन सिंह गिल और कैप्टन मोहन सिंह, ये तीनों थे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश का शासक था?
बताइए साथियों, प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश का शासक था? ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा कुराण वंश का शासक था प्रसिद्ध शासक कनिष्क। तो कुराण ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बताइए साथियों, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये आपका क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और इसका राइट आंसर करिएगा औरंगाबाद में। यानी कि साथियों बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, करो या मरो का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जा चुका है साथियों, सो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा सर्वप्रथम दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? बताइए साथियों, असहयोग आंदोलन सर्वप्रथम कब शुरू किया गया था या कब शुरू किया गया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर करिएगा साथियों, जब भी पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था तो राइट आंसर बताइएगा 1920 में। 1920 में साथियों असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, हर एक वीडियो के लास्ट में हम एक टेस्ट लेते हैं, तो ये आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका टेस्ट है। क्वेश्चन है साथियों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको नीचे कमेंट में बताना है, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। मुझे विश्वास है साथियों आप अपना टेस्ट जरूर देंगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। बाकी साथियों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी जीके जीएस या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।